हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको हाइलाइट्स बताऊंगी जो कि आपकी क्लास 12th के रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से हैं। ये आपके लास्ट पेज पर प्रेजेंट है जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 64 है। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं। पहले एक पैराग्राफ लिखा होगा जिसमें डायग्नोसिस वगैरह कुछ एआरटी के बारे में लिखा हुआ है। डिसऑर्डर्स इनेबल दीज कपल्स लाइक कुछ एक लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी की क्लिनिक्स के बारे में। इसके आगे आता है हमारा मेन टॉपिक में क्या है कि हमारी कुछ ना हाइलाइटेड टर्म्स लिखी हुई हैं। हाइलाइटेड टर्म्स का मतलब है ये आपकी नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये आपके जो एनसीईआरटी का सॉरी जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपको कुछ एक टर्म्स दी हुई होती है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, ये सब। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं इन्हीं टर्म्स के बारे में। पहले आपने आपको फर्स्ट लाइन में लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दो तरीके के आपने पढ़े होंगे, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन विट्रो में क्या होता है कि बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेम वैसा ही इन्वायरमेंट बना करके जो भी प्रोसेस होती है वो इन विवो कहलाती है। ठीक है, यहाँ इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी से बाहर होता है। सिमिलरली जैसी कंडीशंस होती हैं जैसे हमारी बॉडी में होती है वैसी ही कंडीशन उसमें प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, जाई वो स्पर्म एंड ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर लेबोरेटरी में जो हमारा सेम फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उस कंडीशंस को ही प्रोवाइड करा करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपका एम्ब्रियो जो होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ एक चीजें आगे भी आएंगी, जैसे यहाँ अप टू 8 ब्लास्टोमर्स लिखा है, एम्ब्रियो लिखा है, जाइगोट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखो, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, ये एम्ब्रियो जो होता है एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है। पॉपुलरिटी होती है टेस्ट बेबी प्रोग्राम भी बोल देते हैं। ओवा जो होता है वाइफ जो डोनर फीमेल होती है उससे लिया जाता है। ठीक है, स्पर्म जो होते हैं चाहे वो हस्बैंड होता है या डोनर मेल होता है उससे कलेक्ट करके जाइगोट बनाया जाता है। भैया हमें पता है कि पहले ही जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल स्पर्म का और फीमेल ओवा का, तो वो पहला जो बनता है हमारा जाइगोट ही बनता है। ठीक है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है लेबोरेटरीज की कंडीशंस पर। फिर या तो जाइगोट को या फिर जो हमारा अर्ली एम्ब्रियो होता है। अब अर्ली एम्ब्रियो याद रखना कि अर्ली एम्ब्रियो जो होता है वो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक, ठीक है, उस तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे देखिए जिफ्ट जाइगोट वो ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म दी हुई है जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर एम्ब्रियो विद मोर 8 ब्लास्टोमेयर। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा वो डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो उसको सीधा सीधा हम यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं। जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो आपका 8 ब्लास्टोमेयर के बाद जो स्टेज होती है उसको एम्ब्रियो को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? यूटेरस में। ठीक है, जैसा आपने बोल दिया IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसके बाद है एम्ब्रियो को अगर हम इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए मान लो कोई फीमेल है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं कि गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओवा को कलेक्ट करके डोनर से उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिसे आप बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट मतलब जी मतलब यहाँ पर आता है आपका गैमेट। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र दूसरी फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि वो जो फीमेल है वो एग तो बना रही है, ओवा तो बना रही है, बट इट विल नॉट प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसलिए इसका जो अनदर मेथड है वो अटेम्प्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जैसे कि स्पर्म काउंट जो होता है वो किसी किसी पर्सन में कम होता है, ये स्पर्म जो है वो फर्टिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए किसी हेल्दी पर्सन के जो स्पर्म होते हैं, मतलब कि जो स्पर्म ज़्यादा होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है, लो काउंट नहीं होता, ज़्यादा काउंट होता है, उनको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके AIPMT 2011 और 15 में भी आया हुआ है।
इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंटर करा देते हैं। ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर पार्टनर होता है वो इंसेमिनेशन नहीं करा पाता, वही सेम लो स्पर्म काउंट्स की वजह से। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, हम सीमन को दूसरे डोनर से, जो हेल्दी डोनर होता है या हस्बैंड होता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और वेजाइना में या फिर यूटरस में हम क्या कर देते हैं, उनको ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है। जो आपका यूटरस में करा रहे हैं तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है। ये आपको देखने को मिल रही है जो टर्म्स है, ये AIPM के 2014 और नीट का जो 2016 नीट का एग्जाम था उसमें भी आया हुआ है। ये आपका देखो 2020 के PYQ में भी आई हुई, ये जो टर्म्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद AIPMT के 2011 और 15 में भी ये सब टर्म्स आई हुई हैं। नीट के 2017 एग्ज़ाम में, 2013 एग्ज़ाम में भी ये सारी आई हुई हैं। आगे के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द बोर्ड एंड एज़ वेल एज़ नीट ऑल्सो। ठीक है? ध्यान से पढ़ना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए यहीं से आपकी शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। ART, IVF, ज़िफ्ट, गिफ्ट, IUT और ICSI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI। आगे मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूँगी उसमें मैं सारी जो क्लास 12 की शॉर्ट टर्म्स हैं उनको एक पूरी वीडियो में अपडेट कर दूँगी। सारा आपको देखना है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू।